हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो एक पूरी अपनी बात को रखने के लिए जो बीएड बीटीसी मामला है, इस पे पूरी बात रखने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। आप लोग पोपट देखे हैं? पोपट, आप लोग पोपट देखे हैं? आप में से कुछ बच्चे या कुछ बालक बालिका इस शब्द से अनजान होंगे। तो पोपट का अर्थ होता है बाबू तोता। पोपट को ही हम लोग तोता कहते हैं। अब तोता की कई विशेषताएं होती हैं, उसमें से एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये बिना किसी तर्क के, बिना किसी लॉजिक के दूसरों की कही गई बातों को कंठस्थ करके दोहरा दे। उसी को बाबू हम कहते हैं तोता, उसी को हम कहते हैं पोपट। और ये शब्द बिल्कुल आपके एनसीटी के अध्यक्ष और एनसीटी पे बिल्कुल लागू हो सकता है। बिल्कुल संभावना है कि हम लोग इनको बिल्कुल पोपट कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। कैसे ओके सर, आप किस बेस पे कह रहे हो? इनका एक बयान बिल्कुल निराशाजनक आया है। बयान क्या है कि भैया, जो सबसे पहले ये समझिए पोपट हम लोग क्यों कह रहे हैं इनको, कि 2018 में भाजपा सरकार इन पे कहती है कि बीएड को भैया शामिल कर लो, चाहे वो आपका सियासी रंजिश हो या फिर किसी प्रकार की लाभ हो। कहते बीएड को शामिल कर लीजिए पीआरटी में। बिना तर्क के, बिना रीजनिंग के, बिना लॉजिक लगाए ये बीएड को शामिल कर लेते। कहते 6 महीने का अलग से ब्रिज कोर्स कराएंगे, जो कोर्स वगैरह हुआ ही नहीं अभी तक। और फिर भैया उसी गजट को 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट के एक तरीके से बातों को आलापने लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो उसके खिलाफ कैसे हम जाएंगे। और भैया बीएड करके आप सभी चारों स्टेज, यानी 5+3+4, जो एनईपी का ये हवाला देते हैं, एनईपी 2020 में ये 4 स्टेज बताए गए हैं एजुकेशनल स्ट्रक्चर के। तो आप बीएड करके इन चारों स्ट्रक्चर के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब तो ये निकल के आ रहा है कि जो आप 2018 में गजट लाए वो बिना किसी तर्क के, बिना किसी रीजनिंग के आधार पर ला दिए बस उसको, और ला के बिल्कुल एक तरीके से अप्लाई कर दिए। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट कही तो उसको आप खारिज करने में उसकी उसकी भूमिका निभा रहे हैं। तो ना, ये बिल्कुल आस्तीन के सांप निकल गए भाई। कम से कम आपको यह कर देना चाहिए कि जो 2018 से लेके 2023 तक जो बीएड किए हैं बच्चे, और जो 2022-24 बैच में इनरोल हैं, उनको आप जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे रीट हो, आपको उसमें उनके लिए एलिजिबल कर देना चाहिए। आप इस बात को भी जी न्यूज में नहीं रख रहे हैं। तो जी न्यूज में आप अपना एक तरीके से इंटरव्यू देते समय ये कह रहे हो कि जो बीएड है भैया, वो आप बीएड करके ये चाहिए कि पूरे आप चारों स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाएं, तो नहीं होंगे। ये इनका बयान है, आप जाके जी न्यूज पे सुन सकते हो। बिल्कुल बेसलेस बयान है, बिल्कुल जैसे ये लग रहा है कि सुबह सो के उठे और बयान दे दिए भाई। इसको पोपट नहीं कहें तो और क्या कहें? आयोग का मतलब होता है पोपट नहीं होना। हर अध्यक्ष का कार्य होता है कि अपने एक तरीके से जो उनके कर्मचारी हैं उनके द्वारा किए गए सर्च रिसर्च के आधार पर बयान देना। आप तो बिल्कुल बीएड वाले बच्चों की बात को सुने ही नहीं, और हम लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आप पुनर्विचार करने के लिए उनको बाध्य करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। और आप जी न्यूज पे आके बयान दे रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भैया सही है, और वो बोल दिया कि बीएड प्राइमरी से बाहर है तो बाहर है, आप बीएड करके चारों स्टेज में नहीं पढ़ा सकते। ये इनका बयान है, बिल्कुल बेसलेस बयान है। बिल्कुल इनका बयान की कोई आधार हो ही नहीं सकता। आप सुप्रीम कोर्ट ठीक है भाई, अपना अपना बयान सुना दिया, हम सबको स्वीकार है, लेकिन आप उसको पुनर्विचार करने के लिए बाध्य कर सकते हो, पुनर्विचार करने के लिए ज्ञापन सौंप सकते हो। आप 2018 के जो करंट भाजपा सरकार थी, वर्तमान में भी वो सरकार है, उसको आप कहते कि ठीक है भाई, वो भी इस पे विचार करे। हम ये उनसे एक तरीके से कहने का आग्रह करते हैं, पर ऐसा कोई बयान इनका नहीं आया। साफ साफ इनकी मंशा दिखाई दे रही है कि जो भैया एक तरीके से बयान आ गया उस पर आप लोग पड़े रहिए। और जो 2018 से 2023 तक अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ है बालकों का, वो भैया गया। ये इनका बयान है। ये बिल्कुल कहते हैं ना, जब आपके बगल का ही व्यक्ति आपका पैर खींचते रहे तो कुछ नहीं हो सकता आपका। बस वही है, एनसीटी आपके बगल का ही व्यक्ति है, पड़ोसी है, तो आपको डाल पे तो चढ़ा दिया, फिर पैर भी खींच दिया आपका, और साथ भी नहीं दे रहा है, मरहम भी नहीं लगा रहा है। इनसे अब कोई विशेष उम्मीद नहीं रह गई है। ये कोई पुनर्विचार के लिए ज्ञापन नहीं सौंप सकते, ये इनके बयानों से दिख रहा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए बाबू? तो अब आपको ध्यान से मेरी बात को समझिएगा।
अगर ये आपकी करंट गवर्नमेंट की सबसे बड़ी असफलता भी है, अगर ये चाहे तो संसद में इस मुद्दे को उठाए और बहुमत में है, इसको चाहे तो दोनों सदन से पास भी करा ले। ये करंट गवर्नमेंट का ही ये मुद्दा है। तो उम्मीद करते हैं ये सरकार कम से कम एक तरीके से सबसे बड़ी असफलता नजर आएगी। क्यों? क्योंकि जब कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज को लाती है तो उसके बहुत से ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पदाधिकारी होते हैं जो उस पर सर्च रिसर्च करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो भाजपा सरकार के करंट गवर्नमेंट के भारतीय सरकार के पदाधिकारी रहे होंगे, कुछ सोच समझ के ही बीएड को शामिल किए होंगे, तो वो अपनी बात को पुनः संसद में रखें और पुनः बीएड को शामिल करें और बीटीसी के साथ साथ बीएड भाई बहनों को ही अधिकार दें, क्योंकि ये एक ही माता के दो संतान हैं, एक बीएड एक बीटीसी। किसी के साथ अन्याय हो ये अच्छी बात नहीं है। जैसे हम ये कहें कि पूरे भारत के दो संतान है, एक स्त्री एक पुरुष, तो यहां पे किसी एक जाति विशेष के साथ, वर्ग विशेष के साथ अन्याय हो रहा तो ये अच्छी बात नहीं है ना। हम ही लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल ये भेदभाव ना हो, तो यहाँ पे तो भेदभाव हो रहा है। तो भैया ये करंट गवर्नमेंट को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। एनसीटी से कोई उम्मीद मत रखना। और बात करें एनसीटी की गजट कब तक आएगी, तो इनके बातों से लग रहा है कि ये बहुत भैया लंबा लेके जाने वाले हैं, ये कोई गजट लाने के मूड में नहीं है। बस हाँ, साइड से 2018 के गजट को रिटर्न कर लिए हैं, तो इनसे कोई विशेष उम्मीद न रखिए और आप लोग अपनी तैयारी को रखिए। इतना बच्चों का नुकसान करा दिए कि बच्चे नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं कि भैया एनसीटी क्या बोलेगी, एनसीटी क्या हमारी बात को रखेगी। और ये आके जी न्यूज के हवाले से कह रहे हैं कि बीएड आप कर लियो तो जरूरी नहीं कि आप सब स्टेज में एग्जाम दे सकते हो। अरे हम नेट जेआरएफ देने की बात कर रहे हैं, हम पीजीटी देने की बात कर रहे हैं, नहीं, हम लोग प्राइमरी जूनियर टीजीटी की ही बात कर रहे हैं। बस ये पॉइंट है। एमबीबीएस का कोई कैंडिडेट है, उसको आप कहो कि वो बुखार की दवा नहीं दे सकता। बीएड किया हुआ व्यक्ति छोटे बालकों को नहीं पढ़ा सकता। एक बार सिलेबस तो उठाइए, देखिए तो सिलेबस, ट्रेनिंग कहां होती वहां तो जाके देखिए, माइक्रो टीचिंग देखिए, स्टिमुलस टीचिंग देखिए, तब पता चलेगा आपको। लेसन प्लान देखिए बालकों का। तो बीएड अभ्यर्थी तो वही बात हो गई, एमबीबीएस करके आप ये बोल दो कि आप भैया बुखार की दवा नहीं दे सकते, आप दवा की पहचान नहीं कर सकते। ये सरासर बिल्कुल एक तरीके से गलत बात है। ठीक है, तो अब बाकी एनसीटी से कोई उम्मीद न रखिएगा, हम तो यही कहेंगे। ये भैया एक यहाँ पे उम्मीद बची है, ये आपकी करंट गवर्नमेंट है, इसकी एक प्रकार सबसे बड़ी असफलता भी है और ये चाहते अपनी असफलता को सफलता में बदले। तो बिल्कुल ये बात है कि बीएड को शामिल करें पीआरटी में, अगर ना भी शामिल करें तो 2018 से लेकर 2023 तक के बच्चों को शामिल करें। उम्मीद करते हैं ये पूरी बात को समझे होंगे, पूरे अपडेट को समझे होंगे और आप भी तो परेशान हो ही गए होंगे। हर 5 मिनट में नई अपडेट लेके सब लोग आ ही जा रहे हैं, उससे तो बिल्कुल हमें उम्मीद है और इतना तो संज्ञान में है कि आप परेशान हो गए हैं। पढ़ाई लिखाई सब अवरुद्ध है, आगे सीटेट का एग्जाम था, बीपीएससी का एग्जाम था, बच्चे कितने चाव से दूसरों से पैसे लेके बीपीएससी का फॉर्म भरे थे, बच्चों ने टिकट निकाल लिया था। जो दूर बच्चे थे वो अपने स्टेट लौट रहे थे, एग्जाम देना है हमको, 18 घंटा वर्क करके कंपनी में वो आ रहे थे एग्जाम देने, और आप उनके इरादों पे पानी फेर दिए। एक प्रकार से ये हमारी सरकार का भी, करंट सरकार का भी असफलता है, क्योंकि आपके पदाधिकारी इसका मतलब बिना किसी बातों को बस किसी कानून को ला देते हैं। तो भैया अपनी असफलता को सफलता में बदलिए और बीएड को पीआरटी में शामिल करिए, और नहीं शामिल कर रहे हैं तो 2018 से 2023 तक उनको भैया मौका दीजिए कि जो इतने बीएड किए हैं 2018 से लेके 2023 तक, जो भी पीआरटी की वैकेंसी आती है उनके एज के रहते हुए तो वो एलिजिबल हैं, ये कम से कम आप करवाइए। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, ये बताइए, इन पॉइंटों को बताइए सारे बच्चों को कि ये बात रखें सब। ठीक है, बाकी एनसीटी से कोई उम्मीद न रखिए, ये बिल्कुल आस्तीन का सांप निकल गया। ये आयोग के स्थान पे पोपट है बिल्कुल। कोई दबाव बना दे रहा है, किसी को लागू कर दे रहे हैं, कोई दबाव बना दे रहा है तो अपना बयान जारी कर दे रहे हैं। बिल्कुल बेसलेस बात है ये। उम्मीद करते पूरी बात को समझे होंगे। उम्मीद है करंट गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट भी भाई इस पे विचार करे। लाखों लाखों बच्चों का नुकसान हुआ है। आप कहते हो ना कि समाज में इक्वलिटी लाएं, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं इस पे पुनर्विचार करने की बिल्कुल आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है, बिल्कुल। चलिए अपना ख्याल रखिए, जहां पे भी रहिए सेफ सुरक्षित रहिए, और जैसा भी होगा आगे हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिए। आप सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।